जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब तो आप सभी लोग खुश हैं ना। ठीक है, आज आपकी विलोम शब्द की क्लास 19 आ चुकी है। वैसे तो मैंने आपको कॉपी पे लिखा दिया था, लेकिन कुछ भाई या बहन कह रहे थे कि हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, अब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए कि हिंदी में विलोम शब्द की क्लास 19 है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी आपकी पूरी फिनिश करा दूं। ठीक है, तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, वर्दी वेश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, एक तरफ मैंने शब्द लिखा है, एक तरफ विलोम लिखा है, मतलब 1 2 3 देख पा रहे हैं ना। बस हमें अच्छे से देखना है, सुनना है। ये तो ऐसे शब्द होते हैं कि बस एक बार पढ़ लिए जाएं, याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बस जैसे अक्षत, अक्षत का बिछत हो गया ना याद। क्या है याद करने में, कुछ भी तो नहीं है। बस आप एक बार पढ़ेंगे डेली, मतलब डेली के रूटीन में आप ब्रश करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, तो वो आप इन चीज़ों को डेली के रूटीन में लेके आइए, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अगर हमने आज वो सारी चीज़ें याद कर ली, हमने रट लिया, फिर हम आगे याद ही नहीं कर रहे या उन्हें देख ही नहीं रहे, तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ें लगातार पढ़ें। थोड़ा पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षत का बिछत है, अगम का सुगम, अर्पण का ग्रहण। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। ऐसे भी हमें अगर जैसे कोई अक्षर है, वर्ड है, उन्हें तोड़ना है। अनुज होता है छोटा, अग्रज होता है बड़ा। ठीक है, अगर जैसे कि ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, किसी ना किसी का अर्थ है। ठीक है, कोई व्यर्थ नहीं है, बिना अर्थ वाला नहीं है, सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। ठीक है, अपराधी का निरपराधी है, अपेक्षा का उपेक्षा है, आक्रांत का अनाक्रांत है, आदि का अनादि है, आगमन का प्रस्थान है। दिख रहा है ना आपको, ये जो सबसे नीचे लिख रहा है ना, आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन का है अवज्ञा। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए शब्द विलोम। ठीक है, ये पहला वाला पोर्शन था, ये आपका दूसरा आ गया है। ठीक है, आडंबर का सादगी, आशा का निराशा, आशीष का अभिशाप, आनंद का विषाद, आपत्ति का संपत्ति, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, ईप्सित का अनिप्सित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट। ठीक है, देख पा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहे तो आप ऐसे देख सकते हैं ना। अब तो देख पा रहे हैं, चलो कोई नहीं। ये वाला पोर्शन देख लीजिए आप। ये थर्ड पोर्शन आ गया। ठीक है, ये मतलब सबको एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस आपको ये देखना है, फिर ये देखना है। मतलब हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, रटेंगे तो फंसेंगे। डेली बस देखो, अक्षत बिछत, अनुज अग्रज, डेली पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो उग्र का सौम्य है, उच्छ्वास का निश्वास है, उज्ज्वल का धूमिल है, उन्नति का अवनति है, उत्तम का अधम है, उत्थान का पतन है, ऐक्य का अनैक्य, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर। जितने भी लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बुक से नहीं, नोट्स द्वारा लिखे गए हैं। ये सब कुछ मैंने अपने खुद के नोट्स से लिखा हुआ है, ये मैंने बुक से नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर, एकत्र का विक्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औचित्य का अनौचित्य। और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपनी बुक से भी ना पढ़ें, बुक से पढ़िए, बस ज्ञान जहाँ से भी मिल रहा है ना ले लो। लेकिन अभी आपके पास स्मार्ट टाइम है। ठीक है, क्योंकि 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपसे ये भी नहीं कहना चाहती कि भाई आप 2-3 बुक उठा लीजिए और उन्हें रट दो, उससे कुछ नहीं होगा। जो पढ़ाया जा रहा है इसे ही पढ़ लो, या चलो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही तो किसी और यूट्यूब चैनल से देख लो अपनी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो आज दीदी की वीडियो नहीं आई, कोई बात नहीं, बुक्स से देख लो, यूट्यूब चैनल से देख लो, लेकिन अपने आप को मतलब ऐसे मत करो कि हमें पढ़ना ही नहीं है। अब
आपको तो पढ़ना है ना, सिलेक्शन भी लेना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपके जितने भी विलोम शब्द हैं ये सारे आपको लिखा दिए जाएंगे, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो भी पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेना, उतने में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। और डेली के प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आप देते होंगे, ठीक है। तो बस आप एक बार देख लीजिए। जब मैं इतना सब कुछ लिख सकती हूँ तो आप भी एक बार अपने नोट्स बना लीजिए और डेली के बेस पे आप अपने रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। शब्द और विलोम, ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है। करुण का होता है विलोम निष्ठुर, कर्कश का मधुर, कर्म का अकर्म, कलंकित का निष्कलंक, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बोले तो बड़ा, और इसका कनिष्ठ का वरिष्ठ भी होता है, ठीक है। कपटी का निश्चल, निश्चल, कृष्ण का शुक्ल, कोप का कृपा, कोलाहल का शांति, खंडन का मंडन, गगन का धरा, गणतंत्र का राजतंत्र। समझ गए ना। अब आप इसे देख लीजिए। गहरा का छिछला, जड़ का चेतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये जड़ वाला चेतन वाला अक्सर आता रहता है, ठीक है। ज्योति तम इम्पोर्टेंट है, किस किस को इम्पोर्टेंट बताओ, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तरुण का वृद्ध, तामसिक का सात्विक, तिक्त का मधुर, थोक का फुटकर, दरिद्र का धनाढ़, दंड का पुरस्कार, दयालु का निर्दय, धीर का अधीर, ठीक है। अब आप देख लीजिए निरक्षर का साक्षर। निरक्षर होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, साक्षर होता है जो मतलब सब कुछ नहीं बोलते, जो मतलब शिक्षित हो, ठीक है। शिक्षित में वो लोग भी आ जाते हैं जो अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक। और निरक्षर में आते हैं अंगूठा छाप। निरर्थक का सार्थक, निराकार का साकार, निरामिष का आमिष, निरामिष का सामिष भी होता है, ठीक है। निर्बल का सबल, न्यून का अधिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, निषिद्ध का विहित, परार्थ का स्वार्थ, पंडित का मूर्ख, पंडित का विलोम होता है मूर्ख, पक्व का अपक्व, पद का गद्य। स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये देखने में ही इतने लग रहे हैं, जब करोगे ना तो बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है। परकिया का स्वकिया, परिहार्य का अपरिहार्य, पट्टु का अपटु, प्रीति का द्वेष, फूट का कांटा, बहिरंग का अंतरंग, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ये मेरे पेपर में भी आया था। बंधन मुक्ति और बंधन का मोक्ष भी होता है, ठीक है। बर्बर का सभ्य, बेमेल का संगत, भव्य का साधारण, भग्न, भग्न का मतलब होता है टूटा हुआ, भग्न का अभग्न, ठीक है। और मलिन का निर्मल, मरसड़ का रुक्ष, महात्मा का दुरात्मा, महान का तुच्छ, मिथ्या का सच, मनुष्य का दनुज, योगी का भोगी, यथेष्ट का कम, यश का अपयश, रद्द का बहाल। रद्द बोले तो जैसे कोई चीज़, जैसे आपको रद्द कर दिया गया, ठीक है, फिर बाद में बहाल कर लिया गया, जैसे आपको सस्पेंड कर देते हैं फिर बाद में बुला लेते हैं, ठीक है, उसे बहाल कहते हैं, ठीक है। वन्य का अवन्य, वांछित का अवांछित, वादी प्रतिवादी, विफल अविफल, विच्छिन्न अविच्छिन्न, विज्ञ अविज्ञ, विपन्न का अविपन्न भी होता है, विपन्न का संपन्न भी होता है, ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त, व्यग्र अव्यग्र, व्यष्टि समष्टि, सुकुन अपशकुन, ठीक है, शकुन का अपशकुन, ठीक है। शालीन का धृष्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। शीतल का उष्ण होता है, सत्कार तिरस्कार, सदाशय दुराशय, समृद्धि विनाश, सम्मुख विमुख, मतलब विलोम करा रही हूँ, ठीक है, किसी और वे में मत चले जाना। सरस का नीरस, स्तुति का निंदा, स्थावर का जंगम, बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हश्व का दीर्घ, हास का वृद्धि, ठीक। विरल का सुलभ, इच्छा का अनिच्छा, ईश्वर का अनीश्वर, उपयोगी अनुपयोगी, मल निर्मल, अज्ञ विज्ञ, सम विषम, विवाद
निर्विवाद, अनुरक्त, विरक्त, आहार, निराहार। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो कुछ साइड के मैंने विलोम शब्द लिखे हुए हैं, वैसे अ से लेके 6 क्षत्रिय, ते, त्रिशूल, ज्ञानी तक मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं ना, फिर से स्टार्ट हो गया है ना। ये कुछ साइड के जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवास का प्रवास, अवनी का अंबर, अवनी का अंबर, अंबर ऊपर, अवनी नीचे, अवनी कहते हैं धरती को। इति, अथा, कृश, कृश का मतलब दुर्बल होता है, कृश का पुष्ट या स्थूल भी होता है, ठीक है। ग्राम्य का नगर, नूतन का पुरातन, प्राचीन का अर्वाचीन, भौतिक का आध्यात्मिक, रिपु का मित्र, विधि का निषेध, अपव्यय का मितव्ययी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश कहते हैं ना कि चलो आज इस काम का श्री गणेश कर लेते हैं, मतलब शुरुआत कर लेते हैं। सूक्ष्म, स्थूल, पूरा ये जो है ना रट लेना और डेली सुबह उठ के आपको पढ़ना है, ठीक है। आहूत, अनाहूत, भिज्ञ, अनभिज्ञ, संकल्प, विकल्प, सुदिन, दुर्दीन, जल का, थल, जागृत, सुषुप्त, विरल का, सुलभ है, गृहस्थ का, सन्यासी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदय का, अस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋजु का, वक्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आपको विलोम शब्द की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे दबा देना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। जय हिंद।